वो तो बहुत ज़्यादा है अपने यहाँ जहरीले सर्प बहुत ज़्यादा नाग है यहाँ, बहुत ज़्यादा हर खेतों पे है वो। दिखाया तो मेरे को दिखाई दिया, तब उसको मारने की कोशिश किया, उसके बाद मैं मार नहीं पाया, उसको जाने दो, छोड़ दो इसे कहकर। हाँ हाँ, बाल बच्चा बूढ़े सभी आते हैं, जो नहीं चल पाते हैं उसको भी बिठा के लाते हैं उसके। हाँ दर्शन कराने के लिए। हाँ, दर्शन कराने के लिए लाते हैं। देखिए सर्पदंश का निशान है। तो कैसे करत रहे? मिलत रहे, काम करत रहे, चक्कर आ गए पूरा, मैं हाउस से नहीं रही। अब उससे फिर लोग इतना भयभीत हो गए, सर्प काटने से सब डरने लगे, पूरा गांव आशंकित रहता था। तिहार मानत हन तबले दुर्घटना अबे नहीं करत है हमारे गाँव में। कपड़ा को फिर ऊंचाया, तब फिर वहाँ सांप आ गया, और सांप आया तो सीधा पैर को दे। वोकल टीवी के तमाम दर्शकों का मेरा नमस्कार और वोकल टीवी की टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज खुशी खुशी जो है नागपंचमी का पावन त्यौहार मना रहे होंगे। आज हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसी ऐतिहासिक जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए हम छत्तीसगढ़ के एक ऐसे गाँव में आप पहुँचे हैं जो लगभग राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे पहले कि मैं आपको इस गाँव की इतिहास के बारे में बताऊँ, हम यहाँ पहुँचे हुए हैं, यहाँ की एक अनोखी परंपरा के बारे में बताऊं। सबसे पहले तो मैं आपको लाइव दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं कि महिलाओं की एक बहुत लंबी कतार है। ये कतार इसीलिए है क्योंकि ये आज नाग पंचमी के पावन पर्व पर नाग की पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं। महादेव की पूजा करने के लिए ये लोग हाथ में दूध, नारियल, फूल, अगरबत्ती इन सभी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और एक एक करके पारी पारी से पूजा कर रहे हैं। कारण क्या है कि इस तरीके से महिलाएं जो हैं आज अवकाश कर रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस गांव में आज के दिन यानी कि नाग पंचमी के दिन पूरा अवकाश रहता है। यहाँ के लोग कुछ कहीं बाहर नहीं जाते, यहाँ की कुछ नियम और कायदे हैं। हम जानेंगे लोगों से कि आखिरकार यहाँ पे इस तरीके से एक बहुत बड़े त्यौहार के रूप में आज नाग पंचमी को मनाया जा रहा है। आप भारी संख्या में इधर भी देख सकते हैं कि हमारे गाँव के बुजुर्ग जो है सत्यनारायण की पूजा कर रहे हैं। सरपंच द्वारा जो है एक अनोखी पूजा का यहाँ पर आरंभ किया गया है। आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग लोग जो हैं सभी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर पूजा जो है लगातार जारी है। और यही मान्यता है इस गांव की कि यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई थी जिस घटना को सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि आखिरकार ये घटना हुई तो हुई कैसे और फिर इसे रोकने के लिए इन गाँव वालों ने क्या किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हवन की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, सत्यनारायण की पूजा की जा रही है और पूरे गाँव के लोग जो है यहाँ पर उपस्थित हैं। अपनी उपस्थिति दे करके अपनी आस्था को ये लोग जो है इस तरीके से जाहिर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम जानेंगे और डीप में जाने की कोशिश करेंगे कि इस गांव से जुड़ी हुई लोगों की भगवान के प्रति किस तरीके की आस्था है। हम बात करेंगे लोगों से और हमारे यहाँ के जो सियान हैं उन लोगों से भी बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को पे हमारे साथ पूरे बने रहिए। और ऐसी भी मान्यता आपको बताना चाहूँगी कि ये जो लाइन है पूरे इस गाँव की जो आबादी है लगभग 3000 है। इस गाँव की जनसंख्या 3000 है और आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है बहुत लंबी होने वाली है। लगभग यहाँ पे 3000 महिलाएँ जो हैं आएंगी और इस तरीके से लाइन से एक एक करके पूजा करते हुए बाहर आएंगी। तो ये बहुत ही अनोखी परंपरा है। क्यों ये अनोखी है और क्यों ये ऐतिहासिक है और क्यों ये रोचक है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। धनीराम साहू जी, आज इस तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोग जो है एक बहुत बड़े पर्व की तरह नागपंचमी के पर्व को मना रहे हैं, इसके पीछे क्या ऐतिहासिक कारण? 11 वर्ष पूर्व हमारे गाँव में सर्पदंश की वजह से कई लोगों की जान चली जाती थी। तो हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों ने विद्वानों से परामर्श करके नाग पंचमी के दिन पूजन का कार्य प्रारंभ किया है। तब से आज तक किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई है और कहीं धोखे से काट भी दी, सर्पदंश हो गया तो उनकी मृत्यु नहीं होती। जी हाँ जी। तो ऐसा कब से हो रहा है कि आप लोग जैसे आप लोग पूजा करते हैं और जब से पूजा चालू हुई विगत 11 वर्षों से। विगत 11 वर्ष। तो ये आप लोगों का 12वां पूजा है। और क्या मान्यता है और क्यों आप लोग जो इस तरीके से छुट्टी करने का जो पीछे कारण क्या? मेरी उम्र 50 साल हो गई है, लेकिन बड़े बुजुर्गों से भी पूछते हैं तो हमारा जो शिवालय है हमारे गांव का वो कब से है हमको खुद पता नहीं है। कितने मतलब 150-200 साल हो गया होगा, ऐसा है मेरे अनुमान में, और ज़्यादा बड़े बुजुर्ग लोग बताएंगे। तो आप इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? देव प्रकाश पैकर। अच्छा, आप बताएंगे कि इस गांव में इस तरीके से आज एक बहुत बड़े पर्व की तरह एक पूजा किया जा रहा है नाग पंचमी के पावन पर्व पर, क्या मान्यता है? देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ का इतिहास बता दूँ। ये जो शिव मंदिर है बहुत प्राचीन है।
इसको किसने बनवाया, कब बनवाया, हमको कोई जानकारी नहीं है। जानकारी ही नहीं है। हाँ, इसे बनाने वाले का, निर्माणकर्ता का किस साल में बनाया, ऐसे हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मगर इनके प्रति लोगों में, गांव में बड़ी आस्था है और ये सिद्ध मंदिर है। और ये जो आज जो पूजा का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो नाग पूजा, रुद्र अभिषेक, सत्यनारायण कथा, इसके पीछे ये है कि पुरानी घटना है। ऐसी बरसात के मौसम में कभी भी कोई खेत जाया रहता काम करने, तो कहीं भी सर्प काटने की घटना घटती थी। मेरा छोटा भाई था, वो भी सर्प काटने में ख़त्म हुआ है। तो उसको मैं ले गया हॉस्पिटल में, मगर उसको बचा नहीं पाए। बाद में यहाँ एक मान्यता है, एक नेवधा गांव है हदबंद के पास, वहाँ एक सुरेश वर्मा बैगा है। आज भी जहरीला सर्प काटेंगे उनके पास, वो जाएंगे तो अपने जड़ी बूटी से उसको इलाज करते हैं, वो बच जाते हैं। अभी भी बच जाते हैं, बिल्कुल गारंटी है। जड़ी बूटी से इलाज करते हैं, जहरीला सर्प काटने से भी उसके इलाज से लोग ठीक हो जाते हैं। और उसी ने सलाह दिया कि हम लोग पूछे कि ऐसे घटना क्यों घट रही है। हमारे गांव में एक ही दिन में 2-3 घटना घट गई सर्प काटने का। उसके पास लेके गए, उसने इलाज किया, दोनों को बचा लिया। और उसने सलाह दिया कि आपके यहाँ नाग देव की पूजा नहीं हो रही है, मान्यता है, आप उसको तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो इनका विशेष पूजा का आयोजन कराइए। फिर उसको सलाह लेकर विशेष पूजा का जो सलाह दिए वो उसको शुरू किए। और जब से शुरू हुई है, इस साल 12वां साल है, आज तक कोई घटना नहीं घटी है। और लोगों की, हाँ, उसके पहले घटी है, कई लोग तो स्वर्गवास हो गए। इस घटना से इतनी मान्यता बढ़ी है, इतना लोगों को श्रद्धा बढ़ी है, आज किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। नाग पंचमी है, सार्वजनिक अवकाश रहता है, सार्वजनिक त्यौहार है। आज के दिन सबको शामिल होना है और आशीर्वाद लेना है, तो अपने गांव को घटना से मुक्त कराना, ये उद्देश्य था। आज हमारा गांव घटना मुक्त है। मतलब उसके बाद जब से आप लोग जो है अब इस तरीके से पूजा का आयोजन कर रहे हैं, उसके बाद से मतलब एक भी घटना नहीं हुई? ये घटना हुई है, लेकिन वो बच गया है। अच्छा, लेकिन अगर हुई भी है घटना तो वो बच गया। हाँ जी, बच गया है वो। तो कभी आप लोगों ने सर्प को ऐसे बाहर निकलते हुए देखा है? कभी सर्प तो हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। हमेशा, लेकिन नुकसान किसी को नुकसान नहीं हो रहा। नुकसान नहीं हुआ। वो तो बहुत ज़्यादा है, अपने यहाँ जहरीले सर्प बहुत ज़्यादा नाग है यहाँ, बहुत ज़्यादा, हर खेतों पे है वो, मगर नुकसान नहीं होता है। तो जैसे कि सबसे पहली घटना मतलब किस तरीके से हुई थी, उसके बारे में मुझे बता पाएंगे? अब जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी घटना छोटा भाई का हुआ था सन 2008 में। 2008 में? खेत में ही काटा था उसको। उसके बाद वहाँ से मिशन हॉस्पिटल तिल्दा ले गए, वहाँ रिलीफ नहीं हुआ। मेन हॉस्पिटल ले गए मेकाहारा, वहाँ भी नहीं हो पाया। फिर उसको तुरंत वहाँ ले गए थे MMI, वहाँ से फिर वो नहीं आया सका बच के। अब उससे फिर लोग इतना भयभीत हो गए, सर्प काटने से सब डरने लगे, पूरा गांव आशंकित रहता था। तो उस मामले में जब फिर घटना घटी, 2-3 घटना, तो फिर ये उपाय किया गया। और उपाय के बाद इतना सार्थक है, इतना सफल है, इतने लोगों में आस्था बन गई है, अब कोई डर भय नहीं है। जी जी। तो मतलब अगर अभी कहीं जैसे बाहर अगर सर्प आ भी जाए तो आप लोग देख के अगर पूजा करते हैं तो? उसको बस अपने निवेदन कर लेते हैं, अपने रास्ते चले जाते हैं, हम लोग अपने रास्ते चले जाते हैं। हाँ, किसी दौड़ा काटना है, ऐसा वैसा कोई घटना नहीं होती है। पहले ऐसा होता था कि वो काट ही देते थे, लेकिन वो पहले तो काट ही देते थे, दौड़ा काट देते थे। हाँ, और हम कुछ लोगों से बात करेंगे। आप बताएंगे थोड़ा सा इस गांव के ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में बताइए, क्या मान्यता है आज की? यहाँ का मान्यता यह है, पहले तो यहाँ सांप काट देता था आदमी को, और पूछे इसके बारे में पंडितों से, विद्वानों से, तो वही बताया कि यहाँ नाग शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पूजा वूजा कराओ नाग पंचमी के रोज। और उसी दिन को? हाँ, उसी दिन को बताया। और काम बूता बंद करके हर आदमी त्यौहार मनाओ और श्रद्धा से वहाँ अभिषेक कराओ शंकर जी का, कथा वथा करा के सब प्रसाद वितरण कराओ। तब से इसको शुरू किए हैं 11 साल पहले से। 11 साल से आप लोग मतलब हाँ, 11 आस्था बनी हुई? हाँ, बनी हुई है। और काम बूता ऐसे तो मुनियादी कर देता है कोटवार कि काम बूता बंद है, कोई जाते नहीं है। एक आध चल भी दिए अपवास से तो क्षमा मांगते हैं इससे कि हम जा रहे हैं, हमारा ज़रूरी काम है। जैसे कोई सुबह से निकल गया होगा तो शाम के आएगा, निश्चित आएगा यहाँ। और पूरा बैगा पंडित जी सब मिल के, गाँव के सरपंच सब इसको मनाते आ रहे हैं। अभी तक के कोई यहाँ दुर्घटना नहीं घटा है। कितनी जनसंख्या है? 3000। 3000। तो 3000 लोग आज के दिन को जो है त्योहार के हाँ हाँ, बाल बच्चा बूढ़े सभी आते हैं। जो नहीं चल पाते हैं उसको भी बिठा के लाते हैं उसके। हाँ, दर्शन कराने के लिए?
हाँ, दर्शन कराने के लिए लाते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था जो है इस तरीके से बनी हुई है कि अगर सांप सर्पदंश से बचना है तो और डर में आते हैं सब कि नहीं जाएंगे तो हमको कोई क्षति कर देगा, कोई नुकसान हो जाएगा। तो चलो भाई, अब उतना ये नहीं करना पड़ता है, शासन नहीं लगाना पड़ता है गांव तरफ से। लोग का मान्यता है कि एक रोज़ शंकर भगवान के नाम से पूजा कर लेते हैं और उससे हमारा जीवन सेफ्टी रह सकता है, तो क्यों ना करें, ऐसे मान्यता है। तो कितने लोग अब तक जो है सर्पदंश से मृत्यु हो चुकी है? कोई अंदाजा लगा? मृत्यु तो 3-4 आदमी खोए है पहले, और बाकी सब बच जाते। वो बैगा सुरेश बैगा है सिनोधा में, और उसी के पास गए तो वो पंडित के पास भेजा, तो वो पंडित बताए पूजा करो विधि विधान से, तो ये चीज़ नहीं घटेगा। इसमें खर्चा करते हैं पूरा गांव फंड से, हमारे गांव फंड में जो पैसा है उससे, हाँ पैसा आता है 30-40 हज़ार कम से कम इसमें खर्च होता है। तो आज के दिन मतलब 30-40 हज़ार रुपए आप लोग खर्च करके इस त्योहार को मनाते हाँ बिल्कुल। ऐसा और किसी गांव में होता है कि आप ही लोग के गांव नहीं, हमारे गांव में होता है, बाकी हाँ हम लोग मनाते हैं। में? और इस गांव की बहुत ही ऐसी मान्यता है कि आज से लगभग 11 साल पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसमें सर्पदंश की वजह से लोगों की मौत हो गई थी, लोगों की जानें जा चुकी है। इसी के चलते जो है आज ये लोग यहाँ पर इस नाग पंचमी को त्यौहार के तौर पे मना रहे हैं। यहाँ के और भी लोगों से बात करेंगे, पुरुषों से तो हमने बात कर ली, अब महिलाओं से बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है यहाँ पर पूजा करने के लिए पहुँचे हुए हैं, हाथ में नारियल लेकर के। और कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छी मान्यता है। यहाँ की ऐतिहासिक जानकारी के बारे में जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इस गाँव की और भी महत्वता है। ये गांव का पुराना ऐतिहासिक तालाब है, इसका नाम धोबा तालाब है, जिसमें प्राचीन मंदिर बनी हुई है। और इसमें जो आज की जो विशेष जो पूजा अर्चना होती है उसमें सबसे पहले रुद्राभिषेक होता है। शिव मंदिर है, शिव जी का रुद्र का अवतार रुद्र हैं, स्वयं रुद्र हैं, उनकी पहले पूजा होती है रुद्राभिषेक। फिर उसके बाद फिर नागदेव की पूजा होती है, और नागदेव पूजा होने के बाद ये अपना सत्यनारायण कथा होती है। और इसके बाद में सत्यनारायण कथा होने के बाद गांव के बाहर जो बॉर्डर होता है वहाँ नागदेव पूजा करने फिर जाएंगे। हाँ, यहाँ से पंडित जी जाएंगे, वो बंजारी मंदिर है वहाँ पे एक बॉर्डर पे है, वहाँ जाकर फिर पूजा होती है नागदेव का। एक वहाँ नागदेव का स्थान है बंजारी मंदिर में, फिर वहाँ पूजा करके आएंगे हम लोग फिर यहाँ से। तो इस प्रकार से लोगों को इससे काफ़ी सुख शांति मिलती है, सुख शांति मिलती है, हमारा पूजा सफल हो गया। और दूसरी बात यह है कि उनको अब क्या है, डर ख़त्म हो गई है, विश्वास जम गया। तालाब को तो हमारे जन्म से पहले का है, आज मेरी उम्र 71 साल है। हमारे पूर्वज भी हमारे गए हैं, से तालाब के कब का है जानकारी नहीं है, न मंदिर की जानकारी नहीं हम लोग। जी जी, बस ये है कि कहीं ना कहीं लोगों की आस्थाएं हैं जो ये आस्था पूरी है, मान्यता बहुत है और सिद्ध है, गांव के लिए रक्षक है, सहायक है। जी जी। एक कुंवारी भोजन का भी बता रहे हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ी सी। अब यहाँ से बच्चों को प्रसाद भी देते हैं, चाय पानी भी पिलाते हैं, आपको भी चाय पिलाए। अब वैसे ही ना प्रसाद वितरण होगा, अब कोई स्वेच्छा से भी प्रसाद देते हैं उनको भी देते हैं, और जो कुंवारी कन्याओं की विशेष पूजा करके वो भी प्रसाद भेंटो दिया जाता है। हाँ, जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है यहाँ तो कुंवारी लड़कियाँ जो होती छोटी छोटी उनका पूजा करते हैं, उनको भेंट देते हैं, प्रसाद देते हैं। एक चीज़ और बता दूँ आपको, इस घटना को हम लोग कोई प्रचार नहीं करते, न बड़े किसी VIP को आमंत्रित नहीं करते। अभी तक हम लोग किसी को VIP को आमंत्रित नहीं किए हैं कि हमारे यहाँ पूजा हो रही है, आप आइए देखिए, या किसी चैनल को हम भी नहीं बताया है कि ये सब प्रचार कीजिए। आप स्वेच्छा से आए हैं, स्वागत है, और आप इसको प्रचार भी करेंगे, इसका आप प्रसारण भी करेंगे, बड़ी खुशी होगी। अच्छी चीज़ का होने से खुशी होती है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ में इस गांव के बारे में तो मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा, क्योंकि लोग ऐसे डिजिटल ज़माना है, लोग मोबाइल से जानते हैं। लेकिन आज जब हम आकर देख रहे हैं तो सच में यहाँ की जो मान्यता है वो बहुत अलग है। नहीं, मान्यता है, और मान्यता के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं ईमानदारी, इस मेहनत से। सबकी निष्ठा है, सबकी विश्वास है, और इसको हम लोग कोई प्रचार या किसी दिखावा ऐसा नहीं करते। किसी भी VIP को हम लोग अपने तरफ से बोलते नहीं। हाँ, जो आते हैं उनका स्वागत है। भैया आप भी आइए, पूजा में शामिल होइए, भगवान शंकर जी का आशीर्वाद लीजिए। और ये भगवान शंकर तो भी सब जानते हैं, उनके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। जी धन्यवाद, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद।
हाँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की ऐसी मान्यता है कि ये लोग अगर पूजा भी करते हैं तो किसी बहुत बड़े इंसान को ये लोग इनविटेशन नहीं देते। कारण ये है कि ये लोग खुद से जो है प्रचार नहीं करना चाहते, क्योंकि ये गांव वाले की आस्था है, लोगों के मन की ये आस्था है। अपनी स्वेच्छा से लोग यहाँ पर छुट्टियाँ करते हैं, अवकाश करते हैं और यहाँ पर पहुँचते हैं। आप देख रहे होंगे कि लाइन जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब हम शुरुआत किए थे तो लगभग थोड़ी छोटी लाइन थी, लेकिन अब जो है ये लाइन बढ़ती जा रही है। आपके नाम क्या है? मोहन धुरु। अच्छा, आप सुने हो कि ये गांव में ऐसे मान्यता है कि सर्पदंश से बहुत जन की मृत्यु हो चुकी है और वो आपला भी काटे है, तो ओकर बारे में बताओ कैसे काटे, इसे कहाँ पर और कहाँ रहे? खेत में रहे। हाँ, वही मेरे से निंदात रहे तो काटी मेड़ के कोर ले खेत में, मतलब पैर में, अंगठी ला। अंगूठी में? हाँ, तो ये वाला अंगूठी में काट कहाँ पर कट रहे से हवे निशान? दे अंगठी निशाना नहीं दे। हाँ, हाँ, देख सकते कि सर्पदंश का निशान है। तो कैसे करत रहे? निंदात रहे, काम करत रहे। कैसे करके? कहाँ साफ रही से नाम मेरे साफ पता नहीं है। काट के चल दी से? आठ काट के चल। बात कैसे करे हो आप? मतलब वहाँ लगे कौन नेवधा बैगा। हाँ, तो आप लोग होश रही से जब काटे? देखिए, इस गांव की मान्यता तो है ही, इस गांव का इतिहास तो है ही, लेकिन इसके साथ ही एक चौंकाने वाली बात ये है कि सर्पदंश होने के बावजूद कुछ ऐसे हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं जो बचाए गए हैं, जो बच गए हैं। सर्पदंश होने के बाद कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है, स्वर्गवास हो गया उनका, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी जीवित पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए। श्यामलाल वर्मा। तो आप मन पहली बताओ कि कैसे टाइप से आप मतलब सर्प? मैं नागर फांदे रहे हूँ खेत के अंदर। नागर चलत रही से, नागर में या तो पैर में खुंदई से हुई या तो कुछ भी पैर लग पकड़ी से। ये तो फिर कैसे टाइप से रही से? कहाँ साफ रही से? वो एकदम भूरा कलर में रही से, अब मैं तो पहचान नहीं सका। उस समय आपकी स्थिति कैसी रही से? ठीक रही से, मैं तुरंत नागर वहीं छोड़ दिया। फिर मेरे को दूसरा आदमी घर लाया, फिर नेवधा लेगा। तो मतलब जहर फैले रही इसका ऐसे? उतना ज़्यादा ऐसे नहीं फैल रही से, लेकिन हल्का रही से लगे रही से पैर से यहाँ पर। फिर आपन कैसे टाइप से उपचार करे तो बचाएगा? वहाँ बैगा के पास गए नेवधा, वो फिर अपना इलाज फूंक झाड़ करी और दवाई बूटी वो अपना बैगाई जड़ी बूटी से खिलाई, घी वो खिलाते, वही से ठीक हो। हाँ, हमारे संग कुछ जन आऊ हवे, आप बताओ आप लोग कैसे काटे रही? निंदात रहे तीर तिल्ला बेड़ के तीरे तिल्ला, तब चाबी थे तो दे अंग्रेज चाबी थे। हाँ, देवनी हाथला, देवनी हाथला निंदात रहे। निंदात रहे। तो कैसे टाइप से रही से? सांप के कलर के थोड़ा सा मुड़ी निकली रही, तो अंदर में रही थे। अच्छा, मतलब बिल के अंदर से काटी? हाँ, बिल के अंदर से। बिल के पास काम कर? हाँ, तो हाँ, मेड़ के तीर में कोर। ऐसे किनारे से नींदा जात रही से। हाँ, और वो बिल मेरी से। हाँ, हाथ में अगर पड़ी सो ही हल्का फुल्का वो खींच लिया, ऐसा टाइप किया जी। चक्कर आ गया पूरा, मैं होश से नहीं रही। बेहोश हो गए। कैसे टाइप से बचाए बैगा घर लगी, मोर घर में आई, घर में लगी तो घर में तो लाए कि है नहीं है मोर आर्डर। खेत में दोनों झर रहे मियाँ बीवी। हाँ, तो मेरे पड़े गिरे हैं, तो बीबी है दूसरा ला बला के लेगी रद्दाम जात रही था, तो वाला गाड़ी में चढ़ा के नानी थे। ओकर बाद मतलब दूसर जगह में चौरा में रखी थे, कावर घर में अंदर खुशे के जरूरत नहीं है, गिरे वहाँ खुश रहे तो सिरायत ऐसे ढंग के सब सुने रही थन, तो पकड़ के अपन बाहर तक रखे रही थे। हाँ, हाँ, तब वहाँ लेकिन बैगा घर लेगी कार में लेकर 4 चकिया गाड़ी में, तो वो हाँ दवाई बूटी अपन दी थे, फूकी झारी थे। कितना दिन में ठीक? वो हाँ 8 घंटे। हाँ, मतलब होश आ गई? होश आ गए। हाँ, मतलब आप बचे हो? हाँ, बचे हैं वहाँ। हाँ, काठी। तो का उस समय आपकी जो पूजा है वो चालू हो गई? पूजा नहीं हो रही थी, वही साल हो, वही से चालू हो। अच्छा, मतलब जब आप तीनों जन ला काटी सवे तब वही समय से पूजा? वही समय से चालू करे। अच्छा, 9 से 10-11 आदमी। आप मन बताओ आप लोग कैसे काटे रही से? आप मन कहाँ रहे हो? थोड़ा सा हम पूरा पिछला समय जाना चाहते हैं। तालाब के पास ऐसे टहलने आया था, तब वहाँ कपड़ा उपड़ा हेरा, वहाँ देखा टायर चबार कर, तब वहाँ कुछ नहीं था। उसके बाद मंजन निकाला और कपड़ा को फिर ऊंचाया, तब फिर वहाँ सांप आ गया, और सांप आया तो सीधा पैर को धर लिया, जीनी पे। उसके बाद मैं झटकारा तो जूता चप्पल के साथ फेंका गया, वो फेंकाया तो मेरे को दिखाई दिया, तब उसको मारने की कोशिश किया। उसके बाद मैं मार नहीं पाया, उसको जाने दो, छोड़ दो ऐसे कहकर वहाँ से फिर तालाब चले गए, उत्तर धुरा गुड़ाखुर धोआ,
धोआ तहन में सीधा कपड़ा पहना और सीधा चल दिया है घर में अंदर नहीं घुसा मैं। उसका नियम है जैन में डेर उठी जैसे गली में चाबा है खार में तो अंदर नहीं जाना है और अंदर चाबा है तब बाहर नहीं निकलना है। हाँ और हाँ वहाँ घुसना चाहिए नहीं और घुसेगा यहाँ बाहर से जाकर घर में तब वो गिर जाएगा। वहाँ से तहन मैं अपना सब चीज़ बाहर में बैठकर मंगाया तहन वो दोस्त था वो लाया और उस कपड़ा को पहना तहन मोटरसाइकिल में मैं सीधा अपने चले गया नहीं था। तो आप बेहोश होश नहीं हुए? नहीं वहाँ गया था तब वो सलाह दिया मेरे को घी यहाँ से मैं पी कर गया था। हाँ जहाँ जहर फैलता है वो फैलने नहीं दिया। अच्छा। हाँ तो कैसे टाइप से आप मतलब जब आप काटिस तो अपन कुछ नहीं करो सीधा अपन बैग का हाँ उसके पहले कुछ भी नहीं नहीं कुछ नहीं किया। कुछ तो मतलब होश रही से आप हाँ पूरा होश बांधे रही इसका पैर ला कपड़ा से। मैं अपने हिसाब से दवाई रख रहे हैं लगाए रहे हैं। अच्छा आप खुद बहेगा वो तो मतलब इलाज कर रहे हो खुद से होकर नहीं वहाँ गया था वो दवाई गिर गया वो उसके बाद नहीं लूँगा भर्ती ऐसे कैसे तब ले लो ऐसे के तब वो ले दे में हाउ की। हाँ कब की घटना है कौन से साल में? ये है कुंवार में कुंवार मतलब कौन से साल में इसे कुछ याद है? ओह जो चालू नहीं हो रही पूजा नहीं चालू हुई मतलब 11 साल पहले की जो घटना है आपने तेला बताया। तो ऐसे टाइप से जो है ये तीनों जन बचाए गए। आप और कुछ बताना चाहते हो कि और कितना जन आपके यहाँ पे काटे हैं जैसे कि 3000 लोग हैं यहाँ पर तो ऐसे कितना जन है जिनमें अभी मर चुके हैं? जन के लगभग है 10-12 जन से कम नहीं है जो महिला हुआ है। महिला भी कटे हैं। महिला कितना जन लगा? अब ये फिक्स नहीं है 1-2 जन के है भाई याद। अच्छा और मतलब न्योता किया है वहीं से बचे हैं सब के सब वहीं से सब हाँ वहीं से बचा गया। कितना जन काटे हुए से कोई आंकड़ा वही तो 10-11 आदमी और बचे कितना जन टोटल सभी बच गए? हाँ नहीं पहले कुछ पहली जो घटना जानकारी नहीं दी है जो नेवधा वाला ओकर पहली वाला मन घटना हो। अच्छा मतलब जैसे आप मन जो बैगा के कर आप मन जात हो है ना तो बैगा के बारे में जब आप मला जानकारी नहीं रही से तो ओखर पहली जो है जितना जन ला सांफा काटे रही तो मन मर गए। लेकिन जितना अपन ला जो बैगा के बारे में पता चलिस तो फिर अपन वहाँ जाके ठीक हो गए वहीं से तन फिर उसी को ला कर पूजा पाठ करवाने चालू किया था तब से ही पूजा चालू। मल्ही गांव की एक ऐसी महिला हमारे साथ है जो सर्पदंश का शिकार हुई हैं और बचाई गई हैं। बात करेंगे। दीदी सबसे पहले आपकी नाम का है? संतोषी गुरु। दीदी मतलब आप मैं सुने हो कि आप सांपा काटे है तो कहाँ रहे हो कहाँ करत रहे हो? ऐसे बिहासी चलत रही तब जात रहे खेत तब। तो कितना साल पहले काटे रही से याद है कुछ? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए आप तो फिर कैसे करे हो अपन आप देखे हो कि नहीं देखे साहब? वो पूछी तरफ से देखे हैं नीचे उतरी खेत के तरफ नहीं तब पीछे देखे। हाँ वो और मुड़ी नहीं देखे? हाँ और कहाँ काटे रही से? पैर में काटे रही से फिर कौन देखी से आप ला? तो मैं ही देखे हैं बुलाए हम और आदमी ना तब ऐसे तो मतलब होश रही से आप? हाँ 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 तो मतलब चक्कर करनी कुछ नहीं तो जहरीला सांप नहीं रही इसकी नो है तो इसे लगे रही से और कुछ नहीं लगी चाहिए बुलाए ना तभी से आदमी है तो पैर एकदम बांधी से हाँ कपड़ा से ऊपर झन चढ़ा ऐसे टाइप तो कुछ नहीं लगी चाहिए। फिर अपन बैगा कर गए तो फिर बचे हुए तो फिर जैसे कि आप अकेले ही काटे है कि और भी कोई है ऐसे? यह काटे पर गाँव में बहुत जन काटे है। हाँ 3-4 जन ऐसे हो गई 3 मन काटे। आज आप मन यहाँ पर मतलब सब महिला मन जो है महिला पुरुष मन अपन छुट्टी करे हो ना अपन बुतल छोड़ के यहाँ पर आए हो तो कब से आप मन के साल हो गए? 5-6 साल हो गए इसमें। नहीं 11 साल हो गए। हाँ तो हो गई अब हमार गलती है नहीं जाना वही अब होते तो हर साल होते का कर तो पूजक दिन आप मन बस अगरबत्ती है नारियल दूध है धर के आथन हाँ महादेव में चढ़ाथन। और बाद जब से आप मन पूजा करे हो तब से मतलब ऐसे जैसे पूजा चालू हुए अब त्योहार जैसे लगा थे आप मन के पूरा जैसे गाँव में आए हो ना इतना झलना देख के एकदम खुशी हो गए त्योहार जैसे मनाते हो। हाँ मतलब सब मई पीले लोगन वही इकट्ठे मनाते हैं। तो का करते हो आज के दिन आप बताओ कितना बजे उठते हो? का उठन 6 बजे उठन घर मथन के बूता काम उपास तक होगा
नहीं हम रहने वाला मन रही थे हम अपन अपन श्रद्धा है हम नहीं हम। अच्छा, तो आज के दिन सांप अब दिखे नहीं दिखे? नहीं देखे न कोई दिन। हाँ ऐसे त्योहार के दिन नहीं देखे हम। त्योहार के दिन कभी नहीं देखे? कोई नहीं देखे, आप भी नहीं देखे दीदी? तिहार मानत हन तबले दुर्घटना अबे नहीं करत है हमारे गाँव में। लेकिन पहले अपन कोई बोले हो ही तो सुने हो कि हाँ भाई यहाँ पर ऐसे होते कि सांप काट थे मतलब खेत में जाथन था ऐसे ऐसे करके कहीं बहुत घटना हुई है? हाँ हो तो कैसे टाइप से आप मतलब कहानी बताएगी वो भी बताओ अपन थोड़ा सा। हमारे पास में बैगा है, गांव के पास में बैगा, वो आके हम मतलब बताई से तो हमने नाग पंचमी के त्योहार मनाया जाता। अच्छा ऐसे मनाते। तो का चढ़ात हो आप मन? बेल पत्ता फूल नारियल वगैरह सब चढ़ाथन। कोई भूता नहीं करो आज के दिन? हाँ त्योहारे मानथन, मतलब एक तो बहुत बड़े त्योहार। हाँ कहीं जाओ भी नहीं। और खाए पिए में का बनाते हो? ऐसी साधारण आज के दिन सात्विक भोजन नहीं, उपास नहीं रहन, सात्विक भोजन चलते। सात्विक भोजन में का आप मन खाते थे? खीर पूड़ी जो भी, मांस मदिरा बिल्कुल नहीं चले। हाँ हाँ गाँव से वही बाहर नहीं जान। नाच बजाना गाना? हाँ नहीं मतलब बाहर से ला भी सकते होते। कभी ऐसे प्रोग्राम हुए है कि मतलब? हाँ रामायण उमायण 1-2 साल किसी नहीं हुए। का नाम है तो? दुर्गेश। कितना पढ़ता है? दूसरी। आज स्कूल नहीं गए? कब आए? अभी चाय का हो तुम्हारे गांव में इतना भीड़ है? नहीं पता। नाग पंचमी है तो पूजा होती है तो गैस पूजा करे नहीं गैस का मिलेगा तो लंबा लाइन है तो ते लाइन ही लग सकस लगवे कब? अभी रहन दे अभी लगवे ते पूजा नहीं करे काबर नहीं कितना पड़ता? तीसरी काबर भीड़ है तुम्हारे गांव में इतना? नाग पंचमी की पूजा करे तो तुम्हारे गांव में सांप निकले हैं कभी? निकले हैं सांप? हाँ कब? पता नहीं स्कूल में निकले स्कूल में तुम्हारे मन के गांव में निकले नहीं निकले? का नाम है? मुस्कान स्कूल के का नाम है? मुस्कान ना? ठीक है। कहाँ करत हो तुम्हारे मन के गांव में इतना भीड़ है? नाग पंचमी प्रसाद मिल गए? नहीं मिले हैं भाई तो बोले काबर नहीं मिले तो प्रसाद तुम मंगा प्रसाद तो ऐसे कर प्रसाद खाए नहीं खाए काका मिली तुम अभी मिली कुछ नहीं मिले मिली तो यहाँ पर काबर बैठे हो? मिल ही करके बैठे हो? तो ये थे राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मढ़ी गांव। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक महापर्व की तरह नाग पंचमी के पावन पर्व को मनाया जा रहा है। सभी स्त्री महिलाएं पुरुषें बच्चे बूढ़े जो सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे कि सभी महिलाएं जो है ज़मीन पर बैठी हुई और हवन की प्रक्रिया को लगातार जो है जारी रख रही हैं। इनकी आस्था है, इनकी मान्यता है कि सर्पदंश से बचने के लिए, गाँव की सुख गाँव की समृद्धि को सही रखने के लिए, गाँव के एक लोगों के बचाव के लिए और गाँव सुरक्षित रहे, यहाँ के लोग भली भांति सुरक्षित रहें और बचाए जाए, इसी तरीके से रहने के लिए जो है यहाँ के लोग नाग पंचमी के पावन पर्व पर इस तरीके की पूजा करते हैं। इनका विश्वास है कि अगर हम इस तरीके से पूजा पाठ करेंगे और नाग पंचमी के दिन अगर हम एक बड़े त्यौहार की तरह मनाएंगे तो हम सर्पदंश से बच सकेंगे। जैसे कि आपने हमारे इस पूरे वीडियो में देखा कि किस तरीके से लोग जो है सर्पदंश का शिकार हुए और कुछ लोग ऐसे हैं जो बचाए भी गए और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्वर्गवास हो गया। आप देख सकते हैं कि बड़े ही भव्य तरीके से यहाँ पर एक बड़े त्यौहार का आयोजन किया गया है। नाग पंचमी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। महिलाएं बड़े छोटे बड़े हर कोई यहाँ पर आज उपस्थित है और नाग पंचमी के इस महापर्व को मना रहा है। तो ये थी मढ़ी गांव के इतिहास की महत्वता, ये थी इस गांव की महत्वता, ये थी इस गांव की रोचक बातें, एक अनोखी बातें जो नाग पंचमी के दिन ये लोग करते हैं ताकि खुद का बचाव हो, गाँव का विकास हो, गाँव का बचाव हो, गाँव के लोग सही सलामत रहे। ऐसे ही अनोखी तमाम बड़ी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर से हम अगले साल एक बार फिर से इसी तरीके की नाग पंचमी को लेकर अगली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नारद करत निरंतर
नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजी ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भय कलिकारत द्विज को दर्श दियो स्वामी द्विज को दर्श दियो